नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अभ्युत्थान पर। जैसा कि आपको जानकारी होगी, 2 से 3 महीने पहले एक खबर आई थी जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है रियासी। रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक भंडार मिले थे हमें लिथियम के भंडार मिले थे, जो कि समथिंग 9 मिलियन मीट्रिक टन के भंडार थे लिथियम के, जिनको माना गया बहुत बड़ी उपलब्धि माना गया कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इतने बड़े भंडार यहाँ पर मिले, क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंसी है लिथियम में वो चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि चाइना के पास में भंडार भी हैं, प्लस उनकी जो रिफाइनिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है बाकी के सारे जो देश हैं उनके मुकाबले में। ठीक है, लेकिन आज आज जो मैं जिस चीज़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि लिथियम के जो रिजर्व्स हैं यानी भंडार है वो कहाँ पर मिले हमें, वो राजस्थान में मिले हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में मिलने वाले भंडारों से भी बहुत ज़्यादा है। जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारे यहाँ पर एक विभाग है, ठीक है, भूगर्भ के अंदर चीज़ें छुपी होती हैं उनको सर्च करने का, उन्होंने इसको फाउंड किया है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ यहाँ पर यह भी है कि जिस जगह पर ये भंडार मिले हैं वहाँ पर पहले से टंगस्टन की माइंस चलती थी। अंग्रेज़ों के टाइम से ही 1914 से यहाँ पर टंगस्टन निकाला जाता था। ठीक है, अब मैं आपको पूरी ब्रीफिंग बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा फाइल फ़ोटो है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या हुआ है, वॉट हैज़ हैपन इन राजस्थान। और राजस्थान गवर्नमेंट ने ये दावा किया है कि जोग्राफिकल सर्वे की जो रिपोर्ट है उसमें लिथियम रिजर्व बताई गई कहाँ पर, डेगाना नागौर में। ठीक है, डेगाना में एक जगह पड़ती है रेवंत डोंगरी, एक छोटा सा पहाड़ है, उसको छोटे पहाड़ होते हैं ना वो डोंगर या डोंगरी ऐसे गांव में बोला जाता है। ठीक है, तो डेगाना के पास में रेवन डोंगरी नाम से एक पहाड़ है, वहाँ पर टंगस्टन की जो माइंस पहले से एस्टेब्लिश थी उस जगह पर हाँ जो भंडार मिले हैं जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिसर्च से, वो मिले हैं किसके, लिथियम के। और बहुत बड़े भंडार वहाँ पर मिले हैं जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिसर्च में। ठीक है, उन्होंने जो दावा किया है वो ये है कि लिथियम के जो रिजर्व है वो जम्मू कश्मीर में जो रिजर्व्स मिले थे उनसे बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको मैप के माध्यम से बता देता हूँ, मैं डायरेक्ट मैप खोल देता हूँ। देखो, ये है अपना राजस्थान में हम बैठे हैं जयपुर में। जयपुर से सामर लेक को ये क्रॉस करते हुए नागौर में चलेंगे। नागौर में ये है डेगाना। ठीक है, डेगाना पहुँच के ये आपको दिख रहा है रेवत, और ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको 2 होल टाइप में, ये 3D व्यू है सैटेलाइट का, ये डोंगरियां हैं। और इस जगह पर हमें क्या मिले हैं, तो भंडार कहाँ मिले हैं, डेगाना में मिले हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। जीएसआई की टीम ने बहुत बड़ी मात्रा में लिथियम के भंडार खोजे हैं कहाँ पर, डेगाना में। इससे पहले क्या होता था, ये जो रेवंत की पहाड़ियाँ हैं जो कि डोंगरी है वहाँ पर टंगस्टन निकाला जाता था। ठीक है, क्योंकि जो सबसे पहले जो सप्लाई यहाँ पर स्टार्ट हुई थी पूरे देश में टंगस्टन की, वो सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, रेवंत की पहाड़ियों से। कब हुई थी, ब्रिटिश रूल के टाइम पे ब्रिटिशरों ने यहाँ पर टंगस्टन मिनरल ढूंढा। 1914 में इन्होंने क्या किया, यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, माइंस स्टार्ट कर दिया, वहाँ से प्रोडक्शन होने लगा। इंडिपेंडेंस से पहले क्या होता है कि उन्होंने वहाँ पर जो टंगस्टन का यूज किया था इंडिपेंडेंस से पहले, वो किस में किया उन्होंने, सबसे पहले जो कि वॉर मटेरियल बनाया जाता है वो टंगस्टन का उसमें यूज होता है ब्रिटिश आर्मी के लिए। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ कब, 1914 से 1918 तक, उसमें जो ब्रिटिश आर्मी लड़ने गई थी उनके लिए जो वॉर मटेरियल बना था उसमें इस टंगस्टन को यूज किया गया था। ठीक है, यानी कि उन्होंने हमारे जो रिसोर्सेज थे हमेशा से किस चीज़ में यूज करें, अपने किसी फ़ायदे के लिए हमेशा यूज करें। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है, यहाँ पर जो टंगस्टन हमें प्राप्त हो रहा था वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है, और एनर्जी और हेल्थ सेक्टर में भी यूज़ होने लगा। 1500 से समथिंग लोग यहाँ पर काम करते थे, यानी इतने लोगों को यहाँ पर रोजगार प्राप्त हो रहा था, यानी कि अच्छी मात्रा में यहाँ से टंगस्टन का प्रोडक्शन हो रहा था और काफ़ी लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल रहा था। लेकिन क्या होता है 1992 में, 1992-93 में क्या होता है, चाइना की एक्सपोर्ट पॉलिसी आती है।
ठीक है, यानी चाइना की सस्ती एक्सपोर्ट पॉलिसी, जिसके थ्रू जो आज चाइना मार्केट पर राज कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में एक लीडिंग बना हुआ है, वो इसलिए बना हुआ क्योंकि उनकी जो उद्योग नीति आई थी कब 1992-3 में, तो उससे ये हुआ है। भारत में भी उसी टाइम पे औद्योगिकरण हुआ। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी, उस टाइम पे कुछ बदलाव किए गए, बाहर से निवेश हुआ, ठीक है। तो उसी टाइम पर चाइना ने भी अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज करी। उसमें क्या हुआ, जो टंगस्टन था जो हर जगह से महंगा आ रहा था, उस पे इन्होंने क्या कर दिया, ये सस्ता उसको देने लग गए, ठीक है। क्योंकि जो भारत में प्रोडक्शन हो रहा था या फिर कहीं और से अपन टंगस्टन का यूज़ कर रहे थे, वो पड़ रहा था हमें एक्सपेंसिव, लेकिन चाइना की जो चीपेस्ट पॉलिसी जो आई है उसके उसके द्वारा ये टंगस्टन हमें क्या पड़ने लगा, सस्ता, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ जो टंगस्टन है यहाँ पर क्या हो गया, ख़त्म हो गया, बंद हो गया। अब इस जो जब टंगस्टन का प्रोडक्शन यहाँ बंद हो गया, सैकड़ों लोग, हजारों लोग बेरोजगार हो गए, और इस जगह का भी क्या होगा, ये जगह भी वीरान हो जाएगी बिल्कुल से, ठीक है। तो एकदम से क्या हो गया, बिकम डेजर्ट, यानी एक झटके में एक रेगिस्तान की तरह हो गई या फिर एक बंजर हो गई, ठीक है। इस टाइम पे ऑफिस बने थे, घर बने थे, गार्डन बने थे, क्योंकि जो अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे वो हर जगह अपने रहने के हिसाब से कॉलोनीज वगैरह बना लिया करते थे। कुछ जीएसआई के ऑफिशियल्स भी रहा करते थे, जीएसआई का आज भी यहाँ पर ऑफिस मौजूद है, ठीक है। कुछ और गवर्नमेंट एजेंसीज थी, उनके ऑफिस भी थे, वो भी सारे क्या खंडर हो गए और एक वहाँ पर पूरा बंजर इलाका हो गया, ठीक है। लेकिन अब जब लिथियम के भंडार यहाँ पर प्राप्त हमें हुए हैं, तो उससे क्या एक तरीके से राजस्थान का भाग्य बदल गया है, और कंट्री का मतलब पूरी तरीके से शक्ल बदल जाएगी। वो मैं क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि लिथियम एक ऐसा आ, लिथियम एक ऐसा मिनरल है जिसके ऊपर डिपेंडेंसी आज इतनी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि चाहे वाली हमें कोई एनर्जी का प्रोडक्शन करना हो, कोई जैसे आज क्या चल रहा है कि हम अपना हमें अपने इकोसिस्टम को बचा के रखना है, क्योंकि हम कार्बन का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए लिथियम एक ऐसी वो रामबाण निकल करके आया है, जिससे कि हम इस लिथियम को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करके अपने इकोसिस्टम को बचा सकते हैं। लिथियम क्या है, एक नॉन फेरस मेटल है, ठीक है। ये मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और चार्जेबल बैटरीज है उसमें अब तक यूज़ होता है, क्योंकि आप कभी अपने मोबाइल की बैटरी अगर आप खोल के देखेंगे तो उसमें लिथियम आयन बैटरी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। सॉफ्ट मेटल है, बिल्कुल लाइट मेटल है। सॉफ्ट इतना है कि आप इसको चाकू से भी काट सकते हो, और लाइट इतना है कि आप इसको एक बोट की तरह पानी में तैरा भी सकते हो, ठीक है। इसका जो मेन काम है वो क्या है, इसका मेन काम है जो इसके अंदर केमिकल एनर्जी है ना, उसको ये कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि इसमें एक लिक्विड जैसा और ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट सा मिनरल भरे रहते हैं, और उसको क्या कर रहा है, यानी मोबाइल में हमने बैटरी में वो सारी चीज़ें स्टोर कर दी और वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है, ठीक है। इस तरीके का कुछ निकलता है ये, ओके। इंडिया क्या है, डिपेंडेंट, जो अब तक डिपेंडेंसी थी वो क्या था, एक्सपेंसिव फॉरेन सप्लाई से, यानी कि जो लिथियम की जो सप्लाई जा रही थी वो हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही थी, क्योंकि जिस देश के पास भी भंडार है ना, वो कहीं दूसरी जगह जब उसको एक्सपोर्ट करेगा तो सीधी सी बात है, अपने चार्जेस लेगा, उनसे पैसा कमाएगा, क्योंकि उसके रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब वो डिपेंडेंसी है तो है, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ें नहीं है। जम्मू कश्मीर मिले, हमें उससे बहुत खुशी हुई, लेकिन जब ये भंडार मिला तो हमें और ज़्यादा खुशी, क्योंकि ये भंडार उस जम्मू कश्मीर के जो भंडार हैं, रिजर्व्स हैं, उनसे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। लिथियम का जो यूज़ होता है वो क्या होता है, कोई भी चार्जेबल इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है, बैटरी पावर के जो गैजेट होते हैं जो अपन घर में ही आजकल यूज़ करते हैं दैनिक यूज़ में, उन सब में क्या लिथियम का यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसलिए एक बहुत बड़ी डिमांड बन गया है, कहाँ पर, सिर्फ हमारे देश में नहीं, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व में ये बन गया है। अब इसकी जो इतनी ज़्यादा डिमांड है, ग्लोबल डिमांड है, इसलिए इसको क्या कहने लग गए, वाइट गोल्ड, यानी सोने की जैसी डिमांड हो गई है इसकी, ठीक है। यानी सोने जैसी कीमत हो गई, सोने जैसी डिमांड हो गई है, बहुत ज़्यादा डिमांड है ग्लोबली, इसलिए इसको वाइट गोल्ड कहने लग गए। आप इस चीज़ का अंदाज एक चीज़ से लगा सकते हो कि इसकी जो एक टन की वैल्यू है वो है 57.36 लाख, ठीक है। यानी इतना महंगा है, यानी गोल्ड की बराबर ही कीमत हो गई। वही गोल्ड भी हमारा 59-60 लाख रुपए का समथिंग, जो आज की रेट जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है 1 किलो, ठीक है।
यानी वो तो क्या है, उसको तो हम कैसे यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों में कि हमें अपने आभूषण वगैरह ऑर्नामेंट्स बनाने हैं, आभूषण बनाने हैं, उन चीज़ों में यूज़ करते हैं। लेकिन ये चीज़ कैसी है, इसको हम बाइक्स में भी लगा रहे हैं, कार में भी लगा रहे हैं, मोबाइल में भी यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप में भी यूज़ कर रहे हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं हाउस होल्ड उनमें यूज़ कर रहे हैं। उसमें एक टन की कीमत 57 लाख है। यानी कि लोग जो जिन कंट्रीज़ के पास में रिजर्व है वो कितना पैसा इससे कमा पा रहे होंगे। अब इससे जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है पूरे वर्ल्ड में वो कैसे हो रहा है वो आप देखें। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का जो स्थान है पूरी तरीके से किसने ले लिया, लिथियम ने। कैसे लिया, क्योंकि हम जो फ्यूल एनर्जी है उसको क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो प्रदूषण है उसके मानक को हमें कम करना है, कार्बन का उत्सर्जन कम से कम करना है, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं और ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका कम से कम जो उत्सर्जन हो, इसलिए हमें इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं। अब जो लिथियम का यूज़ हम किन किन चीज़ों में कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट में करने लग गए, हवाई जहाज उड़ रहे हैं उसमें लिथियम आयन चल रहा है, विंड टरबाइंस यानी कि जो बिजली बनाने के लिए अपनी टरबाइंस लगाते हैं हम उनमें चल रहा है, सोलर पैनल्स में यूज हो रहा है, सोलर पैनल में बैटरीज होती हैं तो उनमें लिथियम आयन है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बैटरी से चल रहे हैं उनमें लिथियम आयन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सारी चीज़ें, यानी कि जो भी चार्जेबल डिवाइस हैं अपने घरों में, ऑफिसेज में, उन सब में क्या हो रहा है, लिथियम का यूज बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है। अब जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, 2050 तक इसका जो यूज़ होगा ना, वो ग्लोबल डिमांड लिथियम मेटल की कितनी बढ़ जाएगी, 500% तक बढ़ जाएगी। यानी कि जो आज डिमांड है, सीधी सी बात है, आप 2 साल पहले देखते होंगे रोड पे कोई भी आपको इलेक्ट्रिकल ईवी कार्स दिखती नहीं थी, लेकिन अब आपको ईवी कार्स दिखने लगी हैं, और छोटे छोटे जो टू व्हीलर्स होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा दिखने लग गए हैं। कभी ओला S1 प्रो आ रहा है, कभी एथर का स्कूटर आ रहा है, कभी TVS का आ रहा है, यानी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, इनमें आपस में होड़ मच गई है एक तरीके से इलेक्ट्रिकल व्हीकल लाने की। ठीक है, मार्केट बूम कर रहा है, चल रही हैं सारी चीज़ें, तो इसकी जो ग्लोबली चांसेस हैं वो 500% तक बढ़ने के पूरे चांसेस हैं जिस हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो रिजर्व है लिथियम के राजस्थान में, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं, सिर्फ राजस्थान की इकोनॉमी को नहीं, इंडिया की इकोनॉमी को भी। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड के जो लिथियम रिजर्व 21 मिलियन टन के हैं, वो करेंटली कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, वो है बोलीविया में। उसके अलावा कहाँ पर है, वो अर्जेंटीना में है, चिली में है और अमेरिका में। ठीक है। और जो चाइना में जो रिजर्व है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनका रीज़न मैं बताता हूँ क्या है। उनके पास जो रिजर्व है 5.1 मिलियन टन के, लेकिन इससे ज़्यादा रिजर्व तो हमें कहाँ मिल चुके हैं, J&K में मिल चुके हैं 9 मिलियन टन के। ठीक है, लेकिन इनकी मोनोपोली ग्लोबल मार्केट में क्यों है, वो रीज़न सुनते हैं। देखो ये वाला जो लिथियम ट्रायंगल है ना, ये आप देख पा रहे हैं, चिली है, बोलीविया है, अर्जेंटीना है, तो इन देशों में ये मिल रहा है। ठीक है। और चाइना का जो लीड ओवर अदर कंट्री, चाइना कंट्रोल 75% ऑफ लिथियम रिफाइनिंग। वो इसलिए क्योंकि इनकी जो रिफाइनिंग रेट है चाइना की, चावल उसके पास में भंडार कम है, लेकिन वो और देशों से भी मतलब लेकर के उनको रिफाइन जल्दी करके वो सप्लाईज कर पा रहा है, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस चीज़ में डेवलप हो चुका है। इंडिया का जो बाइंग रेशियो है वो 53.76% कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, वो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। 2020-21 की रिपोर्ट देखी जाए तो जो इंडिया को इम्पोर्टेड किया है किसने, चाइना ने, है ना, वो लगभग किया है 6,000 करोड़ का इम्पोर्ट हुआ है इंडिया में, किसका, लिथियम का। ठीक है। और उसमें से 3,500 करोड़ का किससे हुआ है, अपना चाइना से हुआ। यानी कि जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ना, उसको हम इतना पैसा दे रहे हैं, इस सिर्फ एक चीज़ से हमने 3,500 करोड़ रुपये पैसा दे दिया है सिर्फ 20-21 में। ठीक है। अब इस सिचुएशन से अपन कैसे बाहर निकलेंगे, यानी हमें डिपेंडेंसी बढ़ानी होगी, रिफाइनमेंट बढ़ानी होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। इस सिचुएशन में लिथियम डिपॉजिट जो राजस्थान में मिले हैं वो चाइना की मोनोपोली को कम्प्लीटली ख़त्म कर सकते हैं और इंडिया को क्या बना सकते हैं, आत्मनिर्भर। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा हमारा। किस मामले में, ग्रीन एनर्जी के मामले में हमारी डिपेंडेंसी चाइना से ख़त्म। इससे पहले इन जगह पर क्या मिला था, टंगस्टन के वो मिले, टंगस्टन मिनरल मिला था। ठीक है, कई सालों तक वो निकाला गया और एक बहुत अच्छा फाइन ग्रेड टंगस्टन यहाँ पर मिलता था। GSI ने वहाँ पर काफ़ी टाइम तक काम किया। ठीक है। यूनियन मिनिस्टर हैं किसके, खनन एवं जो संसदीय कार्य मंत्री हैं कौन, प्रहलाद जोशी। उन्होंने GSI के अंडर में एक सर्वे करवाया, कहाँ पर, रेनवात हिल्स के आसपास वाले एरिया में। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, डेगाना में।
वो किस लिए करवाया था कि अच्छी क्वालिटी का टंगस्टन को और खोजा जाए, क्योंकि ये माइंस यहाँ की काफ़ी टाइम से बंद पड़ी हुई थी। ठीक है, इसलिए वहाँ पर सर्वे कराया गया। अब सर्वे हुआ तो उसमें हाई क्वालिटी वो टंगस्टन तो मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें 4 अदर मिनरल्स भी मिल गए जो कि कौन से थे, G2 स्टेज कैटेगरी के थे। ठीक है, अब जो ऑफिशियल्स हैं, जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने क्या कंफर्म किया, लिथियम के डिपॉजिट भी यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, ये किसने दावा किया है फॉर टंगस्टन, भाई GSI सर्वे टीम ने। ओके, तो ये जो कुछ टाइम पहले क्या मिले थे, J&K में मिले थे, किस अभी 2-3 महीने पहले की बात है, और अब यहाँ पर प्राप्त हो गए, यानी कि भारत के लिए दूसरी बड़ी खुशखबरी यहाँ से प्राप्त हुई है। ओके, अब जो पॉसिबिलिटीज़ क्या है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान हुआ, झारखंड हुआ, उड़ीसा है, ठीक है, बंगाल में भी हैं डिपॉजिट्स, यानी कि ये जो गए बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिनरल्स हमें प्राप्त होते हैं झारखंड से, राजस्थान से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से। ठीक है, अब राजस्थान में तो काफ़ी, जो पश्चिमी राजस्थान वाला एरिया है डेजर्ट वाला, वहाँ पर अरावली रेंज से ऊपर ऊपर बहुत ज़्यादा मिनरल्स हमें मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि पत्थर के भी काफ़ी प्रकार हैं, टंगस्टन भी मिल रहा है, जिंक भी मिल रहा है, सिल्वर भी मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें, और पेट्रोलियम भी मिल रहा है बाड़मेर में, जैसलमेर में। तो हमारी डिपेंडेंसी जो पहले दुबई पे, जो गल्फ़ कंट्रीज़ पे थी, वो भी हमारी काफ़ी कम हुई है, क्योंकि राजस्थान में, बाड़मेर में, जैसलमेर में क्या मिले हमें, उसके काम स्टार्ट हुआ हमारा किसका, क्रूड ऑयल का। ठीक है, क्रूड ऑयल निकाला जाने लगा, वहाँ पर रिफाइनरी बन रही है पचपदरा में। तो ये सारी चीज़ें भारत में हुई, इनसे काफ़ी डिपेंडेंसी भारत की बढ़ रही है। अब क्या चांसेस हैं कि बाड़मेर और जैसलमेर वाला जो एरिया है उसमें बहुत सारे मिनरल्स छुपे हुए हैं भूगर्भ में। अब GSI के पास में काम क्या है कि उनको एक्सप्लोर करे और जो वर्किंग है किसकी, लिथियम की, उसको स्टार्ट करे। ठीक है, तो इन चीज़ों पे जैसे जैसे जल्दी काम होगा, उतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी के चांस भारत के होंगे, और भारत एक आत्मनिर्भर बनने की तरफ सशक्ति से कदम रखेगा। दोस्तों, ये आपको कैसा लगा, ये सेशन आपको कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर राय प्रकट करें। मेरा क्या थोड़ा सा स्वास्थ्य ख़राब था 3-4 दिन से, इसलिए मैं क्या है वर्चुअली वीडियो में ना आकर के सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो बना पा रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, और आप इसके बारे में ज़रूर कमेंट्स करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैनल बहुत अच्छा लग रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।